नारान में सैफ अल मलूक झील एक साथ हमारी तस्वीर ले। हमारा राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओह शिट, ओके। क्या नाम की मलाई कहानियाँ दुनिया का अगर 8वां जुआ ऐसे कहा जाए तो बेजान नहीं होगा। ये कश्तियों का एक मंजर है जो कि पीटीआई की जिंदगी लगी हुई है। इसके निकास के जो इसे मैंने पहले बताया, ये कब्रिस्तान है झील के पहलू में। अगली एंड ट्रैवलिंग हमजा शाहबाज या अब कितने सब्सक्राइबर है? मरियम टिकटॉक पता है अपना? पाकिस्तानी सलमान फैसला स्पेशलाबाद है। तो ये जो आप सारा एरिया अपने सामने देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट के लिए हमने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। अल्पाइन एरिया हाइट पे बहुत ज़्यादा है, फॉरेनर्स भी आना शुरू हुए हैं और काफ़ी अच्छी तादाद में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। इस वक्त मैं हूँ सैफ अल मलूक झील में, नारान में सैफ अल मलूक झील। और ये मैं घोड़सवारी कर रहा हूँ सैफ अल मलूक का ब्यूटीफुल नज़ारा। लेकिन ये उधर पास में नहीं लेके जाने देते, सिर्फ ये दूर से ही अलाउड है इन हॉर्सेस को। खूबसूरत क्लाउड्स, ग्लेशियर्स। भी जा रहा है। ओह माय गॉड, कम ऑन ब्यूटी। ये खूबसूरत व्यू सैफ अल मलूक झील का। और मौसम बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। गर्मियों में सर्दी है यहाँ पे। इस हॉर्स राइडिंग के बाद मैं कुछ उधर वॉक करके वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे लोग खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है हॉर्स को लेके जाना। नारान से सैफ अल मलूक के लिए तकरीबन 12 किलोमीटर का रास्ता है बाई जीप, क्योंकि सिर्फ जीप इधर आ सकती है। अपनी गाड़ी में आएंगे तो वो डेफिनेटली ख़राब ही होगी, रास्ता बहुत ख़राब है। ओके, एक साथ हमारी तस्वीर ले। ओके, घोड़ों को मिला दें। थैंक यू। हाँ, बस वीडियो भी उसको बना दें। ओके, शुक्रिया। बड़ा चक्कर लगाना है? नहीं यार, बस क्योंकि मुझे वॉक करके वो उधर एरिया वीडियो में बना नहीं, वो ये घास नहीं वीडियो की ज़्यादा वाखना खुम का नज़ीर होगा अल्तज़म खलक वर्तरा इश्तेरा वाला। अगर आप वो जगह कवर करती ना, मैं फुल राउंड भी लेता, लेकिन आओ ना, क्योंकि इधर मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, नहीं, मैं पैदल वो कश्तियों के पास जाऊंगा। मुश्किल नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम।
ये भाई मेरी हेल्प करते हुए। हमारा राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यार क्या गर्मी है यार, क्या करे सरदार का ये सैफुल मलिक का छोटा सा राउंड लगा है हॉर्स राइडिंग के करके। राउंड कंप्लीट, मिशन कंप्लीट। ओके, शुक्रिया बस कुजेगम संगा agam lari kam ना ना आराम लग khain bidas jump home. Oh shit. Okay, मेहरबानी। ये है झील सैफुल मलूक, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और इसकी देमलाई कहानियाँ दुनिया भर में देखने को मिलती है और सारी दुनिया लुत्फ़अंदोज़ होती है इससे। दुनिया का अगर 8वां अजूबा ऐसे कहा जाए तो बेजान नहीं होगा। दुनिया भर से सयाह इधर का रुख करते हैं और यहाँ से अच्छी अच्छी यादें समेट कर लेके जाते हैं। ये कुदरत का एक हसीन शाहकार है, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है जो साल हर साल बर्फ़ से ढका रहता है और बहुत बड़ी मकदार में पानी की निकास के बावजूद इधर का सतह हमवार रहता है, क्योंकि ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल पिघल के झील की तरफ आता है। झील का सतह बरकरार रखने के लिए इसमें निकास का बहुत बड़ा सिस्टम है। किश्तियों का भी भरपूर इंतज़ाम है। ग्रुपों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में लोग सयाह आते हैं और कश्ती में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये इसके मालूमात ही साइन बोर्ड है यहाँ पे, और ये कश्तियों का एक मंजर आपके सामने। नहीं क्या चार्ज है? ये कश्तियों का एक मंजर है जो कि सयाहों के इंतज़ार में, और सयाह आकर इसमें कोई आधी झील का तो कोई पूरी झील का सैर करके
लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उसके हुस्न से मज़े उठाते PTI हैं। ये PTI के झंडे भी लगे हुए हैं। इसके निकास के जैसे मैंने पहले बताया कि झील से निकास का इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है और झील के पानी की सतह को हमवार रखने के लिए, क्योंकि ग्लेशियर से मुसलसल पानी बहकर झील की तरफ आता है और झील की सतह को हमवार रखने के लिए इन्होंने निकास का ये एक सिस्टम बनाया है जो बड़े ज़ोर व शोर से इससे पानी का इखराज हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना वसी इंतज़ाम है इनका कि पानी का कि पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए बड़े ज़ोर और शोर से पानी का इखराज हो रहा है यहाँ से। ये यहाँ से पानी इखराज हो रहा है इधर का, और सामने ग्लेशियर जो आपके स्क्रीन पे है, यहाँ से पानी पिघल कर इसमें आ रहा है और सतह हमवार रखने के लिए इन्होंने ये इखराज का एक निज़ाम बनाया है जो कि इस पुल के नीचे से गुज़र के और नारायण सिटी की तरफ बह कर जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त और दिलकश नज़ारा। सयाह पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से इधर का रुख करते हैं क्योंकि ग्रेवयार्ड। ये कब्रिस्तान है झील के पहलू में, जो यहाँ के बाशिंदे हैं और अभी बरज़ख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रुख करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ की हुस्न से ये बच्चे और बड़े सब महजूब होते हैं यहाँ के। यूट्यूब का नाम हाँ, बताते हैं फिर आपको। अगली एंड ट्रैवलिंग। अगली एंड ट्रैवलिंग। ओके, आप कहाँ से आए बच्चा? हाँ, मुल्तान से। हाँ, उधर तो बहुत हॉट होगा ना, गर्मी ज़्यादा है। मुल्तान में गुलगश से। हाँ अच्छा। ओके। ये कहाँ से? मैं पाकिस्तान। नो पाकिस्तान। इसमें बात करें आप। ये मुल्तान कहाँ से आए आप? मुल्तान। आपका नाम क्या है? हमजा। हमजा शाहबाज या? अच्छा, मुल्तान में कौन सी जगह है? नशेमन कॉलोनी। शेमन कॉलोनी। अब कितने सब्सक्राइबर हैं? ना पूछो। 10 million। आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा जी। 10 million। No, I'm just new. I just started. Maybe I have around 700. 700. Yeah, it's nothing. Soon will be million. आपका नाम क्या? इनको दे दीजिए। ओ भाई कौन? इनको दे। आपका नाम क्या है? मरियम। अच्छा, पढ़ती हैं आप? अच्छा, कौन सी क्लास में? 8 में। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सैफुल मुल्क के बारे में क्या कहना चाहिए?
बहुत प्यारा है। अच्छा, ओके, बहुत प्यारा है। और आप क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा नाम अब्दुल्ला है। बहुत प्यारी ये झील है, मेरे टिकटॉक बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। टिकटॉक टिकटॉक पता है अपना? अकाउंट आईडी फिर बताना पड़ेगा। मुझे याद नहीं है। अल्लाह। कैसे फॉलो करेंगे? नो प्रॉब्लम। GoPro यस, GoPro 7 8 8 11 11 यस, लेटेस्ट। इनको दीजिएगा माइक। आपका क्या नाम है बेटा? दोहा। दोहा। आप पढ़ती हैं? यस आप भी मुल्तान से हैं? आप भी नशेमन कॉलोनी से? नहीं, शाहरुख ने आलम। शाहरुख ने आलम से। बहुत ऊंची जगह रहती हैं आप, ऊंची जगह पे रहती हैं आप? अच्छा अच्छा, शाहरुख ने आलम पे। ये रशीदाबाद के साथ, नहीं, न्यू रशीदाबाद के साथ, काद फैक्ट्री के साथ ना? हाँ, देखा। अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी इधर सैफुल मुल्क के बारे में? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। कितना एंजॉय किया आपने? मैसेज सफाई का ख्याल रखें। सफाई का ख्याल रखें। भाई लोग बहुत सफाई नहीं करते, डाले कचरा। पाकिस्तानी है? सॉरी, यू आर पाकिस्तानी? यस आई एम। नहीं। नहीं है, ऑस्ट्रेलियन है। नो, आई एम रशियन। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपका क्या नाम है? सलमान शाह। हाँ, MBS है। सलमान। अच्छा, आप पढ़ते हैं? यस। कितनी क्लास में? 4 4 में। आप भी मुल्तान से हैं? यस। सब मुल्तान से आए हैं? कोई खानेवाल है? हाँ, आप? फैसला स्पेशलाबाद से हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अच्छा, पढ़ते हैं आप? अच्छा, यहाँ कब आए हैं? 4 दिनों पहले। 4 दिन पहले। एंजॉय कर रहे हैं? आज पहली दफ़ा झील में आए हैं या दूसरी दफ़ा? पहली दफा। कितना एंजॉय किया आपने? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। किसके साथ आए? उनके साथ। सही सही। आपका क्या नाम है? ईशान। ईशान। ये भी मुल्तान से। सही। मुल्तान, आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं? किस क्लास में? 1 में। इतना ज़्यादा क्यों पढ़े आप? झील कैसा लगा आपका? बहुत अच्छा। तैरे हैं कि नहीं? तैरना आता है आपको? तैरना आता है? अभी तैरने का इरादा है इसका? नहीं है? अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। श्योर, थैंक यू। रखना। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फरहान तारिक। हाँ, बालाकोट से आप? बालाकोट अच्छा से। अच्छा, यहाँ क्या ड्यूटी करते हैं? यहाँ सर मैं डिप्टी रेंज ऑफिसर हूँ अच्छा अच्छा, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। जी तो ये सैफुल मुल्क नेशनल पार्क है, जी जी 2003 में डिक्लेयर हुआ था। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ मैनेजमेंट का जितना काम है वो हमारे डिपार्टमेंट के अंडर है। तो ये जो आप सारा एरिया अपने सामने देख रहे हैं, जी। ये सारा सैफुल मुल्क नेशनल पार्क की हदूद में आता जी, है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंडर है। और अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट के लिए हमने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। बोट्स भी हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह है। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं साइन बोर्ड्स लगाए हुए हमने टूरिस्ट के लिए। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है जी, तो उमूमन यहाँ पे किस किस किस्म के कंट्रीज़ के कहाँ से लोग आते हैं? और माशाल्लाह इधर ये जो रिसेंटली अभी ये 2 साल हुए हैं, जी जी, इधर फॉरनर्स भी आना शुरू हुए जी, हैं जी, और जी। काफ़ी अच्छी तादाद में आ रहे ये हैं। बड़ी खुशाइन बात है। बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि पहले हालात इस तरह के नहीं होते थे, लेकिन अभी गुज़श्ता 2 सालों में फॉरनर्स ने बहुत ज़्यादा आना शुरू जी, किए। जी, जी। चाइना से आ रहे हैं, कोरिया से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। माशाल्लाह। तो अच्छी माशाल्लाह इस जी तरह। जी जी। तो डेली यहाँ कितना मतलब इन आउट हो जाता है एक अंदाजे के मुताबिक? अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन डेली जब सीज़न पीक पे होता है जी, तो उस वक्त तो 60-70 हज़ार के करीब टूरिस्ट इस डेली इंटर होते हैं डेली। उसके अलावा नॉर्मल 5,000, 6,000, 7,000 इतने लोग आते तो हैं। फिर उसी हिसाब से आपकी सिक्योरिटी की तादाद भी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
स्टाफ मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा होता है। दुश्वारी वगैरह आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुश्वारी नहीं होती। हमारे पास 24 आवर हमारा स्टाफ अलर्ट होता है, वायरलेस हमारे पास होते हैं, वाकी टाकी वगैरह, हम राब्ते में रहते हैं। जो भी जहाँ भी कोई इशू हो, टूरिस्ट के लिए जो इशू हो, हम उनकी मदद करते हैं। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे अपने पाकिस्तानियों के लिए? और बाकी आपके थ्रू बहुत अच्छा हुआ, आपसे मिल के दिल खुश हुआ, और आपका आना इधर हमारे लिए भी अच्छा है। एक पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बाहर के लोगों को मिलती है और अच्छा पैगाम जाता है। और आपके इस चैनल के थ्रू मैं एक जो पैगाम देना चाहूँगा कि सारे पाकिस्तानियों को और चीज़ें जो ये चाहे इधर हैं पाकिस्तान में, जो भी इधर आते हैं, कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये मैसेज हम कि ये कौमी ख़जाना है, आपकी अपनी जगह है, आपका अपना घर है, इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और बाकी इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाने में लोकल गवर्नमेंट का साथ दें। इसमें सब क्या हाथ होना चाहिए कि मतलब पब्लिक भी? जी, डिपार्टमेंट भी, हर डिपार्टमेंट माशाल्लाह इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का इधर होल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बाकायदा हमने 30-35 के करीब डस्टबिन इंस्टॉल किए हुए इधर सफाई के लिए, और बाकायदा रोज़ाना के हिसाब से हम रेगुलेट सफाई का निज़ाम हम देख रहे हैं, करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत खुशी। जी तो ये रोड पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे कि इसको ठीक? सर, रोड का इशू इस तरह है ना कि इसको पहले 2 दफ़ा तामीर किया गया है, और आपको पता है कि एक ये जो एरिया है, एक तो अल्पाइन एरिया है, हाइट पे बहुत ज़्यादा है, दूसरा इधर हर साल स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल होने की वजह से इधर लैंडस्लाइडिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है, और 1-2 दफ़ा पहले रोड तामीर किया गया लैंडस्लाइडिंग की वजह से। पहला रोड इधर तबाह हुआ अर्थक्वेक की वजह से 2005 में, दूसरा ख़राब हुआ लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो जब तक पहले बेडलैंड स्टेबलाइजेशन का कुछ कंसेप्ट नहीं हो जाता, फिर तब तक रोड का काम नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, लोकल जितने डिपार्टमेंट्स हैं, CNW, NHA, और जिस तरह हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, अभी रास्ते में आते हुए आपने देखा होगा हमारे डिपार्टमेंट का डोजर लगा हुआ है, रास्ता साफ कर रहा है, क्लियर कर रहे हैं। हमने तो इधर आपकी कलामी कर रहा हूँ जी कि हमने शोग्रान से आगे जो सिरीपाए का इलाका है वो भी काफ़ी दुश्वार और इस किस्म का है। तो इस पे हुकूमत से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि इस पे भरपूर तवज्जो दे दे, ताकि जितने रास्ते हमवार होंगे और फैसिलिटेट होंगे लोग, उतनी ही सयाह की तादाद भी बढ़ेगी और लोगों को मतलब मज़ीद आसानियाँ। बिल्कुल इसी तरह है, और इंशाल्लाह हम इसके लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी देखेंगे। बहुत खुशी आपसे मिलकर, बहुत ज़्यादा खुशी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी।